बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मसला है ना, जितने भी लोग एंग्ज़ायटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, सबसे बड़ा जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भी मसला चल रहा है, ये चल रहा है कि वो सुबह उठते हैं और उठते साथ ही जो है ना, वो एक बहुत अजीबो-गिर गरीब किस्म की कैफ़ियत में उठते हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग एंग्ज़ायटी होती है। किसी काम को शुरू से लेके एंड तक दिल नहीं करता, ना रात को ठीक से नींद आती है, आवाज़ारी सी रहती है, बेचैनी सी रहती है और एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म ही रहती है और बहुत ज़्यादा उलझनों में रहता है दिमाग और इस चीज़ को लेके वो बहुत सा इलाज करा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उस पे जो है वो उनको नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा नज़र-ए-सानी इस पे भी करें। कहीं आपके अपनी छोटी-छोटी गलतियाँ तो नहीं है जो आपको ये बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी दे रही हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ख़राब कर रही हैं। आपको पता है सबसे बड़ी जो गलती मैंने जिन लोगों की देखी है, देखो इस चीज़ को आप अपने अंदर भी देखते हो, हम क्या काम करते हैं सुबह उठते साथ ही पहला जो हम काम करते हैं वो हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। भले हम रात को 3 बजे उठें, भले हम सुबह 10 बजे उठें, पहला हमारे हाथ में क्या चीज़ होगी? मोबाइल। क्या आपके हाथ में भी मोबाइल होता है? होता है या नहीं होता? वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्या होता है, जो हमें सबसे पहली हमारी जो गलती होती है वो ये होती है कि जब हम मोबाइल स्क्रीन पकड़ते हैं, तो ये हमारे अंदर ना एक इस तरह का समझें, ये मेरा अपना ज़ाती भी तजुर्बा है, मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है, कि जब हम मोबाइल को देखते हैं तो ये हमें उठाता नहीं है। मतलब हमें जो उठने के लिए मॉर्निंग में जो रोशनी की जो है ना वो चाहिए होती है ना, रोशनी की ताकत इसके अंदर नहीं होती। जैसे ही आप मोबाइल पकड़ते हैं, ये आपके कॉर्टिसोल को उस तरह से स्पाइक नहीं करता, जिस तरह से आपका मॉर्निंग में कॉर्टिसोल स्पाइक होना चाहिए। ये मॉर्निंग जो कॉर्टिसोल है, ये आपको अलर्ट देता है, उठते साथ ही नेचुरली आपको फ़ोकस्ड करता है, बनाता है, फ़ोकस बनाता है, आपके डोपामाइन की जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं और आपके पूरा दिन जो है, वो आपकी जो एनर्जी है वो बेहतर रहे, वो इस पे काम होता है। अब ये चीज़ जब आप मोबाइल पकड़ते हैं सुबह-सुबह तो ये सारी उल्ट हो जाती है। आपको जो ब्रेन है वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो जो है वो एक उलझन में उलझ जाता है। उसका जो सर्केडियन सिस्टम है यानी कि जो 24 आवर्स हमारे अंदर क्लॉक सिस्टम है वो ठीक से एक्टिवेट नहीं होता। तो क्या होता है कि वो आपको थका देता है, वो आपको ओवरथिंकिंग दे देता है, वो आपको नेगेटिव थिंकिंग देता है। आप नाश्ता करके भी नाश्ते के बाद भी आपको ताकत नहीं आती, आपको एनर्जी नहीं आती। आप अंदर से बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा जो है वो टूटे हुए फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो करते हैं। अगर आप मोबाइल की जगह देखो, पहली चीज़ तो ये कि मैं तमाम लोगों से एक चीज़ चाहूँगा कि खुदारा सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ये 2 बजे उठना, दोपहर को 12 बजे उठना, 1 बजे उठना, ये आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ आप अपने हाथों से ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है ना, वो सुबह उठते साथ ही जो परफ़ेक्ट है, जो साइंस कहती है, जिससे आपका सर्केडियन सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके अंदर मेलाटोनिन प्रोडक्शन ठीक होगी, यानी कि नींद का हार्मोन ठीक होगा। नींद से करते हैं ना, आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन ठीक होगी, आपका सर्केडियन सिस्टम ठीक होगा, आपको भूख कब लगनी है, आपको जो है वो नींद कब आनी है, आपको सुबह कब उठना है, पूरा एक सिस्टम ठीक से चलेगा। तो उससे क्या होगा, आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी। अब सुबह उठने से रात की मेलाटोनिन प्रोडक्शन देखिए, सूरज की सुबह की जो रोशनी जो आप लेते हैं, वो आपकी नींद पे भी इफ़ेक्ट करती है। पहले नींद की बात कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना नींद नहीं हटती, वो सुबह देर से उठते हैं और उठते साथ ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आपकी नींद क्वालिटी ठीक हो जाएगी। तो जब आपकी नींद क्वालिटी ठीक होगी, जब आप सुबह उठेंगे, आपने क्या काम पहला करना है? आपने सूरज की रोशनी में 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक बैठना है। ये बात रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि अर्ली मॉर्निंग में जो आप सूरज की रोशनी का जो एक्सपोज़र लेते हैं, तो ये आपके दिमाग को एक स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का ना सिग्नल मिलता है कि अब जो है वो दिन स्टार्ट हो गया है, अब रोशनी हो गई है, अब कॉर्टिसोल जो है ना वो रिलीज़ कर दो, उसको स्पाइक दे दो, उसको ऑप्टिमम पे दे दो ले जाओ। फिर आपका डोपामाइन रेगुलेट होता है, डोपामाइन आपके फ़ोकस को इम्प्रूव करता है, आपकी अटेंशन को इम्प्रूव करता है, आपकी बेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करता है। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे-जैसे दिन गुज़रता रहता है, जैसे रात होती है, शाम की तरफ इंसान जाता है, तो ये आपके मेलाटोनिन को जो है ना,
उसको रिलीज़ करता है। मतलब अगर आप बेटर स्लीप चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी बेटर मॉर्निंग बनानी पड़ेगी। सुबह सिर्फ़ और सिर्फ़ 20, 25, 30 मिनट आपने जो है वो सूरज की रोशनी में बैठना है। जब आपको बहुत ज़्यादा रोशनी अगर महसूस नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि जिस्म जलना शुरू हो जाए, उतनी तेज़ नहीं, जो अर्ली मॉर्निंग की रोशनी होती है। उसमें जो है वो आपने एक गलती नहीं करनी कि वो वेल्डिंग वाले ग्लासेस नहीं आपने लेने, वो काले कलर के सन ग्लासेस जो होते हैं, वेल्डिंग ग्लासेस नहीं पहनने आपने, वो आपने गलती नहीं करनी। क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी होती है, वो हमारे वो फोटोन के ज़रिए जो है ना, वो हमारी आँखों में चाहिए होती है। तो नॉर्मल ग्लासेस भी अगर आप पहनते हो, थोड़ी देर उतार कर रख लें, लेंस वगैरह भी अगर आप लगाते हैं, तो उसमें भी कुछ स्टडीज़ मानती है कि ठीक है, लेकिन कुछ स्टडीज़ इसको भी अवॉइड करती हैं। यूवी प्रोटेक्शन भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है, वही हमें चाहिए होंगी या सूरज की रोशनी होगी, तो हम बाहर जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर बाहर सूरज ठीक से नहीं भी निकला हुआ, तो आप अगर मान के चलें कि बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं है, तो फिर भी वो कमरे में जो रोशनी है, उससे वो कई गुना ज़्यादा बेटर है। तो अगर जहाँ मान के चलें कि आपने 20 मिनट बैठना था, आप वहाँ 30 मिनट बैठ जाएँ, और अगर बहुत कम रोशनी है, तो 40 मिनट बैठ जाएँ। लेकिन आपका मॉर्निंग में उस तेज़ रोशनी का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको आप कभी भी घर की रोशनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मोबाइल की रोशनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इवन उसके नुकसानात हैं, मोबाइल की रोशनी के नुकसानात हैं, इसके नुकसानात नहीं हैं, और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अब जिन लोगों का ऐसे होता है कि जिन लोगों का कहना है कि जी हमारे घर जो है वो बंद है, तो क्या करें, आप घर की खिड़की खोल दें। लाइट की जो इम्पोर्टेंट वेवलेंथ्स होती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप किसी अपार्टमेंट में हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उसकी विंडो खोल दें, और अगर आप जो है किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि गाड़ी का शीशा नीचे कर दें। ताकि जो उसकी रोशनी की जो वेवलेंथ्स है, वो आप तक पहुँच सके, और आपको जो है वो उसका प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। मैं आपको इसका बेस्ट जो है ना एक तरीका बताता हूँ, बेस्ट मॉर्निंग बता सकता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। पहली कोशिश करें कि आप सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर कुरान मजीद पढ़ें, फिर आप स्लो वॉक के लिए बाहर निकल जाएँ, सूरज में निकल जाएँ। आप स्लो वॉक करें, इससे आपकी स्लो वॉक भी हो जाएगी, और इससे सारा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद फिर ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफ़ास्ट करें, सेरोटोनिन और प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट करें, पॉज़िटिव सोचें पूरा दिन। बेड पे ना लेटे रहे, पॉज़िटिव सोचते रहे, खुद को बिज़ी करें, चीज़ों में उलझाएँ, अपने आप को वेले ना रहें। जितना ज़्यादा आप वेले रहेंगे, उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को दावत देंगे। आपकी मोस्टली चीज़ें जो ख़राब होती हैं, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है, वो आपकी अपनी सोच होती है। आपकी अपनी सेल्फ कमांड्स होती हैं, आपकी नेगेटिव अफ़र्मेशंस होती हैं। हमारा खतरा मोस्टली बाहर से नहीं होता, हमें खतरा अपने आप से होता है। हम अपने आप के दुश्मन बने रहते हैं। हम अपने आप को ही बताते रहते हैं, मैं तो सुबह उठ नहीं सकता, मैं तो यहाँ जा नहीं सकता, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे से तो वो नहीं होगा। अगर मैं लोगों से कहूँ ना सुबह जल्दी उठें, तो पहला सवाल क्या होगा? अगर मैं आपसे कहता हूँ, आप सुबह जल्दी उठें, तो आपका पहला सवाल मेरे से क्या होगा? करें ज़रा मुझसे सवाल। पता है आपका क्या पहला सवाल कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं? हमसे तो सुबह उठा ही नहीं जाएगा। आपसे सुबह उठा नहीं जाएगा, ये बात आपने खुद अपने आप को बताई है। अगर आप अपने आप से कहें ना कि मैं सुबह उठ सकता हूँ, मैं जल्दी उठ सकता हूँ, मैं जल्दी वॉक पे जा सकता हूँ, एक्सरसाइज़ कर सकता हूँ, फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ सकता हूँ, मेरा अल्लाह जो है वो मेरे पे रहमत जो है वो नाज़िल फ़रमाएगा। आप देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब आप खुद से वादा करें कि जब आप खुद के लिए कुछ करेंगे, तो ज़िंदगी बदलेगी। जब आप खुद ही खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कोई और आपके लिए क्या कर सकता है? कोई और आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है? अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और आपने मेरे से वादा करना है कि अब से आप सुबह उठेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे, मेरे लिए भी दुआ करेंगे, और तमाम बहन-भाइयों के लिए दुआ करेंगे। अब Sakariki Astounding, Cough, 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 Sakariki